चाहते हैं कि जो मैया समान योजना भी लागू हो गया है, ठीक है, और कहीं सरकार इनकी गिरी 2024 के बाद, तो ये इनका हल क्या होगा? किस भैया, तो फिर जो सरकार आएगी वो जवाब देगी इसके। तो कहीं ना कहीं ये सरकार फेरबदल करते रहते हैं। जैसे एक टोल फ्री नंबर था जहाँ से अधिकारी से लोग बात करके तुरंत स्पष्ट करके उनकी कार्रवाई होता था, वो भाजपा का वो टोल फ्री नंबर बंद कर दिए तुरंत आते। तो कहीं इनकी सरकार गई और भाजपा की सरकार आ गई तो ये योजना बंद हो जाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा? सही सवाल आप किए। इससे पूर्व कहीं ना कहीं एक चीज़ कहते, कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा भी हो सकता है क्या? उस तरह से जितनी भी पॉलिसीज़ जो भी सरकार बनाएगी जी, उस सारे पॉलिसीज़ को आप बोलिएगा या हम बोलेंगे पॉलिटिकल एजेंडा है चुनाव जीतने के लिए। एक बेहतरीन सवाल आप उठाएं और हम इस चीज़ में इस सरकार की हम जो है सो नाकामी को गिनाएंगे जी, कि ये सरकार जो रघुवर दास की जिस सरकार थी, जिसमें से हम लोग क्या नंबर था जो आप नंबर बताएं, टोल फ्री नंबर, जिसमें हम लोग कॉल करते थे, लोग कॉल करते थे और भ्रष्टाचार को लेकर के बात रखते थे अपना। ये बात हम 100% मानते हैं कि ये सरकार जो आकर के बंद की वो गलत की है। जी, जोहार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ झारखंड बिहार। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं श्याम सुंदर जी और पैसे से अधिवक्ता हैं। और जोहार, अब हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए जोहार। धन्यवाद जोहार। इस वक्त हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे वकील साहब, जो अभी झारखंड में मैया समान योजना चल रहा है, जी, इस पर क्या कहेंगे कि ये योजना बेहतर है या कैसा है? मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन योजना है जी, क्योंकि हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की जी, और अगर एक छोटा सा भी राशि अगर देश में महिलाओं को दिया जा रहा है या राज्य में महिलाओं को दिया जा रहा है तो उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही बेहतरीन योजना है जी। इसमें एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, जो भी 18 साल है उसको अगर 16 साल कर दिया जाता है या फिर 14 साल कर दिया जाता है तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। अगर आप हमसे पूछेंगे 16 साल क्यों, फिर 14 साल क्यों? देखिए, आप देखते होंगे मोस्टली जो बच्चियां हमारे गांव में है वो 16 साल में मैट्रिक दे देती है जी। उनके बाद उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है जी। तो अगर उनको एज ए पॉकेट खर्च के लिए भी 1000 सरकार दे देती है, स्टाइपेंड तो देती ही है सरकार जी, जी। तो स्टाइपेंड देती है, जो स्कूल की या कॉलेज की जो फीस हुई उससे स्टाइपेंड मिलता है उनका, लेकिन जो स्कॉलरशिप जिसे हम कहते हैं, लेकिन अगर उनको 1000 रुपया एज ए पॉकेट मनी भी दे दिया जाता है तो वो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है सरकार जी। वकील साहब, अगर आप 14 साल की बात करेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बहनें, माताओं या फिर हमारी जो बच्ची होंगी उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड 13 साल या 14 साल में शुरू हो जाता है जी, जी। तो उस समय में बहुत सी बच्चियां जो है हिचकिचाती है घर में बोलने के लिए, या फिर बहुत ऐसे परिवार है जिनके पास पैसा नहीं है कि वो पैड खरीद सके जी। तो उसमें अगर बच्चियां, उसको भी 1000 रुपया मिलता है और उसमें से अगर वो खरीद लेती है तो ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि होगा, बहुत ही बेहतरीन सोच है जो भी सरकार ये काम करे। हम ये नहीं कहते कि झारखंड की सरकार की, पूरे भारत की सरकार ये काम करे जी। इसलिए मेरे नज़र में ये बहुत ही बेहतरीन योजना लाया गया। आपने सही प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते मैं कहना चाहूँगा ये योजना बेहतर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आज झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण, और आप देखिए एक शिक्षक हैं 100 स्टूडेंट हैं, 65 स्टूडेंट हैं, और एक टीचर पर कितने होने चाहिए? 40 स्टूडेंट। हम ये बात करना कोशिश करेंगे कि जो मुख्यमंत्री इस योजना पर जो खर्चा कर रहे हैं वो सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करे। शिक्षा में कई टीचर को यदि अनुबंध पर भी बहाल कर दे तो कहीं ना कहीं गरीब के बच्चे की भविष्य अंधकार में नहीं होंगे। गरीब के भी बच्चे पढ़ लिख करके एक अच्छे बन पाएंगे, क्योंकि उसको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। और सबसे पहले इस योजना को लागू करने से पहले कई करोड़ रुपया खर्च हुआ, बैनर, पोस्टर, उनके पूरे पंचायत भवन में सजाने के लिए कैंप के टाइम में कम से कम एक, आप बता दें कि एक गिरिडीह ज़िले में कितना खर्च हुआ होगा बैनर और पोस्टर में मैया समान योजना? बिल्कुल, आप सबसे पहले सवाल को स्पष्ट कीजिए जी। आप इस पॉलिसी पे बात कीजिए कि ये जो पॉलिसी है मैया सम्मान योजना, ये पॉलिसी अच्छी है या ख़राब है जी। आप इसे कंपेयर कर रहे हैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट से जी, तो फिर आप इस तरह से सवाल उठने लगे। मैं इसलिए कहा कंप्लीट कि मैया सम्मान योजना में आज महिलाएं आज 2 महीना से मिल रहा है, 2 किस्त मिल चुका है, और 2 किस्त में बराबर बैंक के बाहर भीड़ लगाती। ये भीड़ यदि स्कूल में आंदोलन करती तो ये बेहतर होता है, 1000 ये बेहतर होता। देखिए, वही हम कह रहे हैं आपको बात जी, कि अगर आप एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं तो फिर एजुकेशन पे बात कीजिए कि एजुकेशन जो है और बेहतरीन किया जाए जी। समझिए बात को,
भारत देश में या झारखंड राज्य में बहुत सारी अलग योजनाएं हैं जी। ये जो मैया सम्मान योजना है पहले 50 साल से ऊपर महिलाओं को दी जा रही थी जी। तब तो सब लोग कहते थे कि चलिए बहुत बढ़िया बात है। उस समय भी ये सवाल उठना चाहिए था कि पैसा वहाँ पे क्यों दिया जा रहा है जी। आप कुछ साल पहले जाइएगा तो गैस में सब्सिडी दी जाती थी वहाँ पे भी ये सवाल उठ जाता भाई गैस में सब्सिडी क्यों नहीं एजुकेशन को और बेहतरीन किया जा रहा है। अब उससे पहले जो है सो सभी को शौचालय मिला अब फिर ये सवाल उठ जाती शौचालय क्यों एजुकेशन को बेहतरीन किया जाए। उसके पहले अभी अबू आवास योजना मिल रही है या फिर क्या कहते हैं भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री योजना उसमें भी सवाल उठ जाएगा प्रधानमंत्री योजना क्यों शिक्षा पे सुधार किया जाए। तो दोनों चीज को आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए अलग बजट है इसके लिए अलग बजट है। जी जी। तो हम जब सबसे पहली बार बात करें कि योजना जो लाई गई है ये योजना बेहतरीन है या नहीं है तो उस पर मेरा कहना है कि योजना बेहतरीन है क्योंकि ये महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहा है जी। आज घर में महिलाओं और देखिए इस बात को जब महिला के पास पैसा आ रहा है तो इकोनॉमी जो है देश का या राज्य का जो इकोनॉमी है उसमें बदलाव आ रहा है बदलाव रन कर रहा है वो इकोनॉमी। अब किसी के पास अगर 1000 रुपया महीना में आ रहा है तो घर में बक्सा में डाल करके तो नहीं रख देगा चुकनी में डाल करके तो नहीं रखेगा वो मार्केट से ही सामान खरीदेगा तो क्या होगा मार्केट में फ्लो करेगा मार्केट का और ग्रोथ होगा देश का ही ग्रोथ होगा अल्टीमेटली पहला चीज। दूसरा चीज जो आप बोले एजुकेशन के ऊपर नो डाउट एजुकेशन को ऊपर फोकस करना चाहिए और इस देश में अगर सबसे पहला राज्य जो है जो मेरे को सबसे बेहतरीन राज्य लगता है जो एजुकेशन पर फोकस किया वो हम केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली की सरकार है। लेकिन उसके बाद अलावे अगर भारत में किसी भी पार्टी का आप सरकार का बात कीजिएगा कि जो एजुकेशन पर फोकस किया है तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी और जो है सो राज्य उस तरह से फोकस किया है। जैसे केरला ले लीजिए केरला की तुलना नहीं कर सकते किसी से भी एक्सेप्शनल है वो। अगर केरला मॉडल को पूरे भारत में लाया जाए तो फिर हमको लगता है भारत बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे वकील साहब एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि जो मैया सम्मान योजना अभी लागू हो गया है ठीक है और कहीं सरकार इनकी गिरी 2024 के बाद तो ये इनका हल क्या होगा किस भैया तो फिर जो सरकार आएगी वो जवाब देगी इसके। तो कहीं ना कहीं ये सरकार फेरबदल करते रहते हैं जैसे एक टोल फ्री नंबर था जहाँ से अधिकारी से लोग बात करके तुरंत स्पष्ट करके उनकी कार्रवाई होता था वो भाजपा का वो टोल फ्री नंबर बंद कर दिए तुरंत आते। तो कहीं इनकी सरकार गई और भाजपा की सरकार आ गई तो ये योजना बंद हो जाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा। सही सवाल आपकी है। इससे पूर्व कहीं ना कहीं एक चीज़ कहते कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा भी हो सकता है क्या उस तरह से जितनी भी पॉलिसीज जो भी सरकार बनाएगी जी उस सारे पॉलिसीज को आप बोलिएगा या हम बोलेंगे पॉलिटिकल एजेंडा है चुनाव जीतने के लिए एक बेहतरीन सवाल आप उठाएं और हम इस चीज़ में इस सरकार की हम जो है सो नाकामी को गिनाएंगे जी कि ये सरकार जो रघुवर दास की जिस सरकार थी जिसमें से हम लोग क्या नंबर था जो आप नंबर बताएं टोल फ्री नंबर जिसमें हम लोग कॉल करते थे लोग कॉल करते थे और भ्रष्टाचार को लेकर के बात रखते थे अपना ये बात हम 100% मानते कि ये सरकार जो आकर के बंद की वो गलत की है जी। अगर हम मैया योजना का समर्थन कर रहे हैं तो वहाँ पे सरकार जो उस टोल फ्री नंबर को बंद किया हम उसका विरोध भी कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि गलत की है जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि आप जानकार हैं अधिवक्ता हैं लोग आप लोग सलाहकार भी होते हैं तो ये मैं जानना चाहूँगा कि जो आज के दौरे में लोग आते हैं चुनाव के समय ये लोग कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता होगी स्वस्थ शिक्षा लेकिन स्वास्थ्य का हालात है झारखंड में देखिए कि कई जो है जमुआ CH हो गया सामुदायिक स्वास्थ्य हो गया गाँवा हो गया और तीसरी हो गया और लगभग पीटाण हो गया डुमरी हो गया इस जगह एक भी जनरल फिजिशियन नहीं है डॉक्टर नहीं वहाँ CHO बैठा देता है और CHO आप बताइए कि उस स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य केंद्र में बैठते हैं ये लोग वहाँ जनता का क्या इलाज करेंगे। आप बताइए ये लोग एजेंडा चुनाव में बनाते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधा जो प्राथमिकता होता हो आप बताइए कि एक भी जनरल फिजिशियन नहीं है और वहाँ CHO बैठा दिया जाता है और CHO उनका जाँच क्या करेंगे। इसके लिए पार्टी के प्रवक्ता जो है उनसे सवाल कीजिए जी। हम तो सरकार क्योंकि आप मेरी बात समझिए ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रवक्ता हैं जी तो ये बेहतर होगा किसी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता से ये सवाल कीजिएगा तो हमसे स्पष्ट यही मेरा कहना होगा। काफ़ी लोग आपको जानते हैं आप अधिवक्ता भी हैं और आप जब समय मिलता है तो चुनावी मुद्दे पर भी आप फेसबुक पर चर्चित रहते हैं। सर
हम भी एक नागरिक हैं जी। मेरा भी तबीयत खराब होगा तो हम चाहेंगे कि बेहतरीन डॉक्टर के पास दिखाएं, सरकारी सुविधा हमको मिले। हम यही बात बोले कि आप जो बात बोल रहे हैं कि एजुकेशन पे या हेल्थ पे किसी भी सरकार को फोकस करना चाहिए, हम उसमें 100% आपके समर्थन में हैं। इसीलिए हम अभी थोड़ा देर पहले भी बोले और फिर से हम कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की जो सरकार जो दिल्ली में काम की है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, बहुत अच्छा हमको लगा। और भारत में बाकी और राज्यों में या झारखंड में विशेष करके जो भी सरकार है या जो सरकार बनती है दोबारा या फिर नया सरकार आती है, तो हम यही चीज़ कहेंगे, आपका समर्थन करेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ को उसके ऊपर फोकस किया जाए। जी नमस्कार, फिर अगला बार मेरे चैनल पर जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।